सो वेलकम टू अनदर क्लास। दूसरी क्लास है आज हमारी रिलेशंस के ऊपर में। आज हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। तो टोटल 10 टाइप के होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 10 मैंने लिख दिए हैं। मैं बहुत आसान से शब्दों में इसे समझा दूंगा फटाफट, बस आपको समझना है और कुछ नहीं करना है, कुछ रट्टे वट्टे मारने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी, जो रिश्ता खाली हो, मतलब बेसिक बात यह है कि हमने कोई रिलेशन बनाया, उसके अंदर कोई भी सेट आ ही नहीं रहा है, कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा, तो हम उसे बोलेंगे कि वो एम्प्टी रिलेशन है। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल से समझ में आएगा। ठीक है भाई, जैसे हमने पहला सेट ले लिया एग्जांपल के तौर पे 2 4 6, और एक और सेट हमने ले लिया एग्जांपल के ही तौर पे 7 11, और मैंने एक आपको रिलेशन भी दे रखा है कि a कॉमा बी, ए वाला ए को बिलोंग करेगा सेट ए को, बी वाला सेट बी को करेगा। ठीक, सच दैट a माइनस बी इज इवन। राइट, अब आप इसमें देखोगे कि हमें a में से b घटाने पे इवन नंबर आना चाहिए। यहां सारे कैसे नंबर है? इवन नंबर है। यहां सारे कैसे नंबर है? ऑड नंबर है। अगर इवन में से आप ऑड घटाओगे तो आपको हमेशा कैसा नंबर मिलेगा? इवन में से ऑड घटाना है, वी ऑलवेज गेट एन ऑड नंबर। तो क्या वो कभी आपको इवन मिल पाएगा? नहीं, इवन नहीं मिल पाएगा। तो क्या इस रिलेशन में कभी कोई एलिमेंट आ पाएगा? कोई नहीं आएगा, 5 आएगा बस। 5 मीन्स नथिंग। इट मीन्स कि ये कैसा रिलेशन है? ये एम्प्टी रिलेशन है दोस्तों। क्लियर हो गया एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं? समझ आया कैसे किया हमने? ठीक, चलो अगला रिलेशन देखते हैं, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। जस्ट अ मिनट। अब यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा? दूसरे पे आ गए हम, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में आपको ध्यान देना है कि ये एक ऐसा रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए रिलेशन मैंने आपको बताया था कि रिलेशन जो होता है सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। जब रिलेशन ए क्रॉस बी के ही बराबर आ जाए उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। सारे रिलेशन बन गए उसी के अंदर में, उसी सेट के अंदर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 1, 2 और एक सेट ले लिया 1, 3। यहाँ सारे एग्जाम्पल्स में आप ये अज्यूम कर लेना कि ए से बी में रिलेशन जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बना लिया 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3। तो देखो ये सारे तो आ गए ना इसके अंदर में। जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो ये ए क्रॉस बी के ही बराबर तो आ गया रिलेशन। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल रिलेशन व्हेन द एलिमेंट्स इन द सेट रिलेशन इज इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। क्लियर? चलो तीसरे पे आते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन को देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? बहुत ही आसान है कि जब ए बी के बराबर हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशंस। राइट, ए किसके बराबर हो जाए? बी के। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बोला 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आइडेंटिटी रिलेशन अगर आपको बनाना है तो 1 रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 1 1 से ही रिलेटेड है, 2 2 से ही रिलेटेड है, 3 3 से ही रिलेटेड है, 4 4 से ही रिलेटेड है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू बी, देखो यहाँ पे बराबर है ना ये सारे। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है दोस्तों? अब जब रिलेशन तीनों हो जाए, तीनों होने का मतलब एम्प्टी भी है, यूनिवर्सल है और आइडेंटिटी है, मतलब तीनों नहीं हो सकते कभी भी। जो एम्प्टी है वो यूनिवर्सल कैसे होगा? खुद ही समझो ना। जो रिलेशन एम्प्टी है वो यूनिवर्सल कैसे होगा? लेकिन अगर तीनों का हम एक सेट बना दें, एम्प्टी रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशंस, आइडेंटिटी रिलेशंस, तो इन तीनों को अगर आप एक ही सेट में काउंट करेंगे तो उसे कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। दैट इज कॉल्ड एज ट्रिवियल रिलेशन। क्लियर है दोस्तों? चौथे पे आते हैं हम। चौथे पे बात कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी सिमिलर जैसे ही दिखाई देते हैं लेकिन सेम नहीं है, ये बस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की हम डेफिनेशन ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ए रिलेटेड है बी से, जब आप बी को ए से ही रिप्लेस कर देंगे तब हम बोलेंगे कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। व्हेन ए बिलोंग्स टू
अ रिलेशन, सेट ऑफ रिलेशन यानी सिमिलर। अब आप कहेंगे कि सर देखो बी ए के जगह पे आ गया, तो आप कहना चाह रहे हो बी बराबर ए है, तो मतलब ये तो आइडेंटिटी ही हो गया है ना। लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे मैं आपको कुछ कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने एक R1 रिलेशन ले लिया, 1 1 2 2 3 3। फिर मैंने एक R2 रिलेशन ले लिया, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3। और मैंने एक R3 रिलेशन ले लिया, 2 2 2 3 3 2 1 1। अब आप यहां पे ध्यान से देखना, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, राइट। अब आप यहां पे ध्यान से देखना, पहले वाले को अगर आप देखोगे R1 को, तो R1 में सारे एलिमेंट खुद ही से रिलेटेड है। 3 एलिमेंट मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, एंड दे आर रिलेटेड टू देमसेल्व्स ओनली, है ना, खुद ही से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? आइडेंटिटी हो गया। साथ ही साथ ये कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो दिस इज एन आइडेंटिटी एज वेल एज इट इज अ रिफ्लेक्सिव, दोनों है ये। तो दूसरे में आओ, 1 1 2 2 3 3, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या आ रहा है? 1 2 भी आ रहा है, 2 1 भी आ रहा है, 1 3 आ रहा है। ओवरऑल अगर आप इस रिलेशन में देखोगे तो 3 डिफरेंट एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और तीनों में से 1 1 2 2 3 3 जो है वो खुद से रिलेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। सर क्यों आइडेंटिटी क्यों नहीं है? ये तो देखो तीनों आ गए। इसलिए नहीं है भैया मेरे आइडेंटिटी, ये क्योंकि इसमें आइडेंटिटी में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो खुद से रिलेट करते हैं, दूसरों का आना मना है। अदर एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। R2 के अंदर में दूसरे एलिमेंट्स भी आ गए ना, 1 2 2 1 1 3, इनको नहीं आना था, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो मतलब सर आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। बिल्कुल सही बात है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल है R2। अब R3 आप देखोगे तो अगेन फिर से 3 डिफरेंट एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, है ना। तो 2 2 है, 1 1 है, लेकिन 3 3 नहीं है, 3 3 इज मिसिंग, 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R3। तो मैं बोलूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए B इक्वल टू A हो जाता है, A रिलेटेड टू A हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है दोस्तों? सवाल देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने 5वें रिलेशन पे, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। उससे पहले मैं थोड़ा सा रफ कर लूं। चलो आगे बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक क्या है? देखो, अगर A रिलेटेड है B के, तो अगर B भी A के रिलेटेड हुआ तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। इसको अगर ऐसे लिखूं मैं कि इफ AB बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रिलेशंस, देन BA मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रिलेशन, राइट। अब इसके लिए सर आप एग्जांपल समझाइए, आप एग्जांपल समझाते हैं तभी समझ में आता है। चलो ठीक है भाई, देख लो। एक मैं R1 सेट ले रहा हूं, 1 2 2 1, बस इतना ही ले रहा हूं। एक R2 सेट ले रहा हूं, 1 2 2 1 1 3 3 1, और एक R3 सेट ले रहा हूं। R3 सेट में क्या है सर? 2 3 3 1 1 3। अब आप देखोगे यहां पर R1 पे जब आप चेक करोगे, लेट मी चेंज माय पेन, तो 1 2 है A और B, तो क्या ये एक्सचेंज होगा एक दूसरे के साथ? बिल्कुल होगा। 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो 2 1 भी है, तो दोनों है। तो ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक है। दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। देखो 1 2 है, एक्सचेंज मारो 2 1, 1 3 है, एक्सचेंज मारो 3 1, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। 3 1 उल्टा करो 1 3, अब 2 3 का उल्टा करो, 2 3 का उल्टा क्या होगा सर? 3 2 होगा ना। तो क्या 3 2 है? नहीं है ना, 3 2 मिसिंग है यहां पर, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। द थर्ड वन इज नॉट सिमेट्रिक।
क्लियर है? कोई डाउट यहां तक, किसी तरीके की कोई परेशानी? अच्छा, अब आते हैं हम एंटी सिमेट्रिक पे। इसी में लगे हाथों एंटी सिमेट्रिक भी समझा देता हूं। एंटी सिमेट्रिक का मतलब यह होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, साथ ही साथ बी रिलेटेड टू ए है, तो ए बराबर बी होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? तभी हम बोलेंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सेट ले लूं एक रिलेशन का 1 2 और 1 3 और 1 1, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? खुद चेक करके बताओ कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? ये एंटी सिमेट्रिक बिल्कुल है, क्योंकि देखो 1 2 है तो 1 2 का उल्टा कहां है? 2 1 तो यहां है ही नहीं, है ना। 1 3 है, 1 3 का उल्टा कहां है ही नहीं। तो जब नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट हम इसे बोलेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक है। अब जैसे एक और मैं सेट आपको दे देता हूं, मैंने दिया 1 2 और मैंने दिया 2 1। अब देखो ये सिमेट्रिक है, देखो 1 2 2 1 दोनों हैं। तो हमने क्या बोला, जब चेंज करेंगे तो ए बराबर बी होना चाहिए। तो क्या 1 1 यहां पे बिलोंग कर रहा है? क्या 1 1 इधर बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो एंटी सिमेट्रिक वैसे सिलेबस का हिस्सा उतना नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी जो है थोड़ा सा बता दिया कि इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू आर, देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांजिटिव। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? देखो, अगर ए रिलेटेड है बी के, फिर हम क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से एक सी एलिमेंट मानेंगे। ये हमारा अज्यूम्ड होता है, दिस इज माई अज्यूम्ड एलिमेंट, ये हमें मानना पड़ता है, ठीक है। बी रिलेटेड है सी के, तो देन मस्ट बी ए मस्ट रिलेटेड टू सी। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है। दैट रिलेशन विल बी काउंट एज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं कि कोई अगर सेट ए है 1 2 3 और हमने रिलेशन एक लगा दिया 1 2 2 3 1 3 3 2, फिर एक और रिलेशन लगा देते हैं, ये R1 ले लो, ये R2 ले लेते हैं, 2 3 और एक R3, 1 3 3 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से ट्रांजिटिव है, कौन कौन से नहीं है। तो देखो ध्यान से देखना, R1 पे बात कर लो। देखो R1 में 1 2 है, और फिर देखो जहां ये B से खत्म हुआ ना, तो B से ही शुरू होना चाहिए, तो 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट ये रहा, तो 2 3 भी है। तो जब 2 को आप एलिमिनेट करोगे तो 1 3 है क्या? 1 3 भी है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो 3 2 को देखो, या यहाँ ऐसे देख लो 2 3 देख लो, 2 3 है, अब 3 पे यहाँ खत्म हुआ था, 3 पे यहाँ शुरू हो चुका है, 3 2, तो क्या यहाँ 2 2 है? 3 को जैसे आप एलिमिनेट करोगे तो रिलेशन के अंदर में 2 2 गायब है, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू R1, तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इतना चेक कर लेते हैं 1 2 2 3 1 3 भी है, ट्रांजिटिव। और फिर गलत हो जाता है सवाल अरे ध्यान से पढ़ो, देखो 2 3 भी है और 3 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो 2 2 भी तो होना चाहिए ना, लेकिन 2 2 नहीं है। तो जब 2 2 नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे R3 देख लो, पहले 1 3 3 से खत्म हुआ, 3 2 3 को एलिमिनेट आप करोगे तो 1 2, राइट, 1 2 है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये है, बाकी तो कोई और एलिमेंट मिल ही नहीं रहे। अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो तीसरा वाला जो था वो ट्रांजिटिव है। अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कैसे? देखो 2 3 है, अब 2 3 ही है बस, ये वाला जो अज्यूम है ना, ये आप कर ही नहीं सकते। क्या मानोगे? एक 3 x आप मान लोगे, फिर उसके हिसाब से 2 x, और x तो कुछ भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ये दिस इज एन एक्सेप्शन केस, जब आपको सिर्फ पहले वाला ही स्टेप मिले और बाकी ये स्टेप आपको नहीं मिल पाए, ये एलिमेंट जब आपको नहीं मिल पाए, तो बाय डिफॉल्ट आप कहोगे कि दिस इज अ केस ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो R2 भी क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। R2 क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, राइट। चलो आगे बात करते हैं।
द नेक्स्ट रिलेशन एंड दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आपको दिख रहा होगा। ट्रिवियल में आपको बता चुका हूं, एम्प्टी सेट्स, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, इन तीनों को ट्रिवियल कहा जाता है। अब यहां पे देखो इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस वो होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब रिलेशन तीनों हो जाएगा हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोल देंगे कि सर ये कैसा रिलेशन है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? ट्रिवियल हमारा हो चुका था। एक हम इनवर्स रिलेशन और देख लेते हैं। इनवर्स क्या होता है? देखो जैसे कोई भी रिलेशन अगर हमें दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है 1 3 4 0 2 3, तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो आप इसको बस पलट दो, यानी डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दो। 3 1 0 4 3 2, ये होता है इनवर्स रिलेशन। दैट सेट, और कुछ नहीं करना आपको, बस इन दोनों को पलट के लिख देना है। राइट? मतलब जो x पे था वो y पे चला गया और जो y पे था वो x पे चला गया, एंड दैट काइंड ऑफ अ रिलेशन इज नोन एज इनवर्स रिलेशन। तो हमने सारे देख लिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्टी खाली, यूनिवर्सल में सब कुछ, आइडेंटिटी में सेम, रिफ्लेक्सिव में सेम, प्लस में एक्स्ट्रा भी कुछ आ सकते हैं लेकिन सेम सारे होने चाहिए। सिमेट्रिक, A related to B then B related to A also. Anti-symmetric, when A related to B and B related to A, but A must be equal to B, that is anti-symmetric. Transitive, A related to B, B related to C, then A must be related to C for the transitive. Equivalence, when the relation is reflexive, symmetric and transitive, then we can say that the given relation is equivalence relation. Trivial, it is a set of three relations that belongs to empty relations, universal relations and identity relations. Then in overall, in totality, I will say that the relation is trivial relation. And finally, inverse relation, where you have to exchange the points of domain, or you can say the points on x-axis with the points on y-axis. When you exchange the domain with the range of the given elements of a given set of relations, then that relation is called as the inverse relation. Clear है दोस्तों? Thank you.